क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के दिल में एक ऐसा देश है जो न केवल अपने विशाल रेगिस्तानों और ऐतिहासिक शहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में भी शुमार होता है? लीबिया, एक ऐसा मुस्लिम देश जहां की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक संसाधन बेहद अनोखे हैं। यहाँ का हर कोना कहानी कहता है, चाहे वह सहारा का रेगिस्तान हो, प्राचीन रोमन नगर हो या विशाल तेल भंडार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की खूबसूरत और समृद्ध विरासत के पीछे राजनीतिक संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियां भी छिपी हुई हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आप सोचेंगे, क्या सच में लीबिया इतना खतरनाक है या इसके अंदर छुपी है एक अद्भुत कहानी? लीबिया उत्तर अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। यह देश भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसकी सीमाएं ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र और समुद्र से मिलती हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। देश की आधिकारिक भाषा अरबी है, जबकि इटालियन और अंग्रेजी भी प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त बर्बर भाषाएं जैसे तामजीग, नाफूसी, गदामिस, सुन्ना, अवजिला और तमाशेक भी विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। धर्म की दृष्टि से लीबिया में लगभग 97% लोग सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि शेष 3% में ईसाई, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में संविधान में स्थान प्राप्त है और यह लीबिया की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लीबिया का भूगोल बेहद विविधतापूर्ण है। लगभग 90% क्षेत्र रेगिस्तान है और कोई स्थायी प्राकृतिक नदी नहीं है। इस वजह से पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से भूमिगत जल स्रोतों और ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट जैसी मानव निर्मित परियोजनाओं पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में मौसम भूमध्य सागरीय है, जिसमें हल्की वर्षा होती है, जबकि आंतरिक रेगिस्तानी क्षेत्र अत्यंत गर्म और शुष्क है। देश का उच्चतम बिंदु बिक्कू बिटी है, जो 2267 मीटर ऊंचाई पर है और चाड की सीमा के पास स्थित है। यह पर्वतारोहियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थल माना जाता है। वहीं देश का न्यूनतम बिंदु सबखात घुज़ाइल समुद्र तल से 47 मीटर नीचे स्थित है। लीबिया का प्राकृतिक संसाधन अत्यंत समृद्ध है। यहाँ अफ्रीका के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस और जिप्सम भी मौजूद है। लीबिया का इतिहास हजारों साल पुराना और अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र सहारा रेगिस्तान का हिस्सा था और यहाँ के लोग शिकार और कृषि पर आधारित जीवन जीते थे। इस समय के अवशेषों में 12,000 साल पुराने शैलचित्र शामिल हैं, जो आज भी लीबिया की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। ये शैलचित्र पशु, मानव और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं और यह प्रमाण है कि लीबिया का क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। इसके बाद लीबिया पर यूनानी और रोमन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। पूर्वी तटीय क्षेत्र सायरेनाइका में यूनानी नगर और मंदिर बने, जबकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रोमन नगर जैसे लेप्टिस मैग्ना और सायरेने विकसित हुए। लेप्टिस मैग्ना विशेष रूप से रोमन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बड़े स्तंभ, थिएटर और भव्य महल आज भी देखने लायक हैं। इन नगरों ने व्यापार, संस्कृति और कला में लीबिया को भूमध्य सागरीय दुनिया से जोड़ा। 16वीं शताब्दी में लीबिया ओटोमन साम्राज्य के अधीन आया और लगभग 400 साल तक ओटोमन शासकों के नियंत्रण में रहा। इस दौरान लीबिया में मुस्लिम संस्कृति और प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। 1911 में इटली ने लीबिया पर कब्जा कर लिया और इसे अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इटालियन शासन के दौरान नई सड़कों, रेलवे और प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह कठिन समय था। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की और यह संयुक्त राष्ट्र के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद देश ने धीरे धीरे आधुनिक राज्य व्यवस्था और आर्थिक संरचना विकसित की, लेकिन 1969 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से मुआम्मर गद्दाफी ने सत्ता संभाली और लगभग 42 साल तक शासन किया।
गद्दाफी का शासन राष्ट्रीयकरण, तेल से आर्थिक समृद्धि और वैश्विक राजनीतिक भागीदारी के लिए जाना गया, लेकिन राजनीतिक दमन और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी इसके हिस्से थे। 2011 में गद्दाफी का पतन हुआ, जिसके बाद लीबिया गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की भट्ठी में चला गया। देश के विभिन्न हिस्सों में मिलिशियाओं और अलग अलग राजनीतिक समूहों का नियंत्रण बन गया, जिससे सुरक्षा और शासन व्यवस्था अस्थिर हो गई। इस प्रकार लीबिया का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राजनीतिक संघर्ष तक बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण रहा है। लीबिया की जलवायु बेहद विविध और आकर्षक है। देश का अधिकांश हिस्सा सहारा रेगिस्तान का हिस्सा होने के कारण यहाँ मौसम अत्यधिक गर्म और शुष्क रहता है। गर्मियों में तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आंतरिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और यह अस्थायी बारिश के रूप में केवल कुछ दिनों तक सीमित रहती है। इसलिए अधिकांश इलाकों में पानी की उपलब्धता बहुत चुनौतीपूर्ण होती है और यहाँ की जीवन शैली इस जलवायु के अनुसार ढाली गई है। इसके विपरीत लीबिया का उत्तरी तटीय इलाका भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है। इस क्षेत्र में गर्मियों में मौसम सुखद रहता है और सर्दियों में हल्की ठंडक और मौसमी वर्षा होती है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्र कृषि और बस्तियों के लिए अधिक अनुकूल है। लीबिया में बारिश मुख्यतः तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहती है। देश के दक्षिणी और आंतरिक हिस्सों में साल भर लगभग कोई वर्षा नहीं होती। इस शुष्क और गर्म वातावरण के कारण रेगिस्तानी तूफान आम हैं, जो कभी कभी कई दिनों तक चल सकते हैं और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा लीबिया की जलवायु में रात और दिन के तापमान में भी काफी अंतर होता है, खासकर रेगिस्तान में, जिससे यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां विशेष अनुकूलन के साथ रहती हैं। लीबिया का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन उसका तेल और प्राकृतिक गैस है। लीबिया की तेल उत्पादकता उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची तेल के कारण दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातकों में गिनी जाती है। इस तेल से लीबिया को न केवल आर्थिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह देश की वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बड़े तेल क्षेत्र फैले हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं सरिर, वदी अल हयात और फेजजान क्षेत्र। प्राकृतिक गैस भी इसी तरह की अहमियत रखती है और इसे मुख्यतः घरेलू ऊर्जा उत्पादन और निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लीबिया में कुछ अन्य खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जिनमें जिप्सम और लौह अयस्क शामिल हैं। जिप्सम का उपयोग निर्माण और औद्योगिक उत्पादन में होता है, जबकि लौह अयस्क देश के सीमित लेकिन महत्वपूर्ण खनन गतिविधियों के लिए अहम है। हालांकि तेल और गैस के मुकाबले इन खनिजों का योगदान अर्थव्यवस्था में बहुत कम है, फिर भी ये स्थानीय उद्योग और रोजगार के लिए उपयोगी हैं। लीबिया की संस्कृति और समाज। लीबिया की संस्कृति अरब और बर्बर परंपराओं का अनोखा मिश्रण है। देश के विभिन्न हिस्सों में जीवन शैली, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवहार में यह मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अरबी प्रभाव अधिक है, जबकि दक्षिणी और आंतरिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में बर्बर संस्कृति प्रमुख रूप से बनी हुई है। यह मिश्रण सिर्फ भाषा और रहन सहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की कला, वास्तुकला, त्योहार और संगीत में भी देखने को मिलता है। लीबियाई लोग अपने पहनावे में परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। पुरुष अक्सर लंबी जल्बियां पहनते हैं, जबकि महिलाएं हिजाब या पारंपरिक स्कार्फ के साथ शालीनता और सम्मान प्रदर्शित करती हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों पर लोग और भी भव्य पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जो उनके सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाती है। लीबिया का भोजन भी उसकी विविध संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ के मुख्य भोजन में कुसकुस, विभिन्न प्रकार के अनाज और दालें शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों में इटालियन प्रभाव के कारण पास्ता और बेक्ड डिशेज भी आम हैं। रेगिस्तानी इलाकों में खजूर और जैतून का इस्तेमाल खाने में महत्वपूर्ण है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकसित हुए हैं। संगीत और नृत्य भी लीबिया की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। देश में अरबी बर्बर लोक धुनें प्रचलित हैं, जिनमें ढोलक, बांसुरी और रीतम वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है।
त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में लोग इन धुनों पर नृत्य करते हैं, जो समुदाय की एकजुटता और सामाजिक मेलजोल को दर्शाता है। इसके अलावा शादी, धार्मिक पर्व और त्योहारों के समय परंपरागत नृत्य और गीत बच्चों से बुजुर्ग तक सभी के लिए आनंद और पहचान का माध्यम बनते हैं। लीबिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। देश के पास अफ्रीका के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लगभग 48 बिलियन बैरल, जो इसे महाद्वीप का प्रमुख तेल उत्पादक बनाते हैं। देश का जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा तेल और गैस उद्योग से आता है। तेल निर्यात लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की विदेशी मुद्रा की प्रमुख स्रोत है। तेल क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ है और यहाँ की आधुनिक तेल कंपनियां वैश्विक स्तर पर सक्रिय हैं। हालांकि लीबिया में कृषि गतिविधियां सीमित हैं। देश का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान होने के कारण खेती कठिन है। फिर भी तटीय और कुछ उपजाऊ क्षेत्रों में स्थानीय लोग खजूर, गेहूं, जौ और जैतून की खेती करते हैं। खजूर लीबिया का पारंपरिक और महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद है, जबकि जैतून और गेहूं तटीय इलाकों में अधिक उगाए जाते हैं। कृषि की इस सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश खाद्य सामग्री आयात पर निर्भर रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी लीबिया के रोचक और अद्भुत तथ्य जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।